हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी यूनिवर्स। और इस वीडियो में हम एलसिफ स्टेटमेंट का यूज़ देखने वाले हैं सी प्रोग्राम के अंदर। अब मान लीजिए कि हम ऐसे ही काफ़ी सारी इफ़ एल्स को यूज़ करते जा रहे हैं और जिससे कि हमें आसानी हो पढ़ने में हम हर इफ़ एल्स को थोड़ा सा स्पेस दे के आगे लिखते हैं। अगर हमने 5-6 और इफ़ एल्स यूज़ कर दिए तो ये प्रोग्राम थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे आता जाएगा। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं एलसिफ। बेसिकली एलसिफ क्या है? एलसिफ जो है वो इन कंडीशंस को कंबाइन करके एक कंडीशन में कन्वर्ट कर देता है। तो आइए उसका एक सिंटैक्स देख लेते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स होता है इफ कंडीशन एल्स इफ कंडीशन और फिर एल्स और स्टेटमेंट जो भी है। अब आपका जो ये प्रोग्राम है ऐसे ही बहुत आगे आगे बढ़ता जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे एक और डाल सकते हैं कि एल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपकी इफ़ या एल्स के अंदर सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट है तो आपको ये ब्रैकेट्स यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट है तो आपको ये ब्रैकेट यूज़ करना कंपलसरी है, वरना कंपाइलर एरर देगा। ओके, एरर नहीं देगा बल्कि प्रोग्राम में आपके कुछ बग्स आ सकते हैं। सो हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि एक प्रोग्राम बनाते हैं हम कि 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करें। मान लीजिए हम एक तीन इंटीजर लेते हैं, इंट ए कोमा बी कोमा सी। नाउ प्रिंट करवाते हैं वैल्यू एंटर 3 नंबर्स। अब उन नंबर्स को स्कैन करवा लेते हैं। परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, कोमा एम्परसेंट ए, कोमा एम्परसेंट बी, कोमा एम्परसेंट सी। नाउ इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। अब आप एक बार ज़रा इस स्टेटमेंट को देखिए। यहाँ पर लिखा है अगर ए जो है बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से, तो इसका मतलब ए जो है वो सबसे बड़ा है। इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर। इस ऑपरेटर से क्या होता है कि हमारी इस ऑपरेटर के राइट वाली और लेफ्ट वाली दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारा ये कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। अगर मान लीजिए हमारी ये कंडीशन फॉल्स होती है और ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम इस कंडीशन ओवरऑल कंडीशन को एज अ रॉन्ग कंडीशन मानेंगे और वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं प्रिंट एफ, बल्कि मैं इनका यहाँ पे ये यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मुझे सिर्फ ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है। प्रिंट एफ ए इज़ द बिगेस्ट नंबर। ऐसे ही एल्स इफ बी बड़ा है ए से एंड बी बड़ा है सी से। प्रिंट एफ बी इज द बिगेस्ट नंबर। और लास्ट में एल्स प्रिंट एफ सी इज द बिगेस्ट नंबर। अब इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं। अब देखिए अगर ए जो है वो बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से, तो इसका मतलब ए तीनों नंबरों में सबसे ज़्यादा बड़ा है। ऐसे ही अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो ये चेक करेगा कि क्या बी बड़ा है ए से और बी बड़ा है सी से। अगर ऐसा ट्रू है तो बी जो है वो सबसे बड़ा नंबर है।
और अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू नहीं है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली जो थर्ड नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर है। अब ये जो ऑपरेटर हैं इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर। इसी टाइप से हमारे पास होता है और ऑपरेटर, इसको हम और ऑपरेटर बोलते हैं। आप चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो धीरे धीरे आने वाली वीडियोस जब हम करेंगे तो उसमें आपको धीरे धीरे अपने आप आती जाएंगी। जैसे कि एंड ऑपरेटर मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो नहीं बनाई, बट आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा कि एंड ऑपरेटर किस काम आता है और कैसे काम करता है। ओके, तो अब अगर इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पर हमसे 3 नंबर इनपुट के लिए मांग रहा है। मान लीजिए हम डाल देते हैं 95 और 56 और 78। तो 95 हमारा सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, तो उसने दिखा दिया ए इज़ द बिगेस्ट नंबर। आप चाहें तो यहाँ पर वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं यूजिंग परसेंटेज डी कोमा ए, परसेंटेज डी कोमा बी एंड कोमा सी और परसेंटेज डी। नाउ व्हेन वी कंपाइल इट, तो हम 3 नंबर डालते हैं, मान लीजिए 78, 89 और 56। तो उसने दिखा दिया 89 इज द बिगेस्ट नंबर। So that's it for the video guys, and see you next time.